आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रीति। स्वागत है आपका मेरे चैनल लेट्स लर्न विद मी में। आज हम नाउन एंड द नंबर की एक प्रैक्टिस शीट करने वाले हैं। इसमें कुछ एरर करेक्शन हमें करना है। सेंटेंसेस आपको दिए हैं, किसी पार्ट ऑफ द सेंटेंस में कुछ एरर है। अगर आपने पहले की जितनी वर्कशीट्स मैंने अपलोड की है नाउन और प्रोनाउन की, अगर वो आपने अब तक प्रैक्टिस की होंगी तो आप इस प्रैक्टिस शीट को बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे करेक्ट होने के चांसेस हैं आपके, क्योंकि सारे यही वही सारे रूल्स यहाँ एप्लीकेबल हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए करना क्या है इसमें, फाइंड आउट द एरर पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। बेसिकली जब क्वेश्चंस आते हैं ना एग्जामिनेशन में, तो वो पूछता है कि किस पार्ट में एरर है सेंटेंस के। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस दिए हुए हैं, तो ये बताना होता है। ठीक है, हम जब एरर फाइंड आउट कर लेंगे, सबसे जरूरी है एरर फाइंड आउट करना। एरर जब मिल जाएगा तो ऑब्वियसली आप बता पाएंगे कि किस पार्ट में एरर है। ठीक है, तो मैं यहाँ सिर्फ एरर के बारे में बात करूंगी कि एरर क्या है, क्यों है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन टीम डिफीटेड द ऑस्ट्रेलियन बाई एन इनिंग, नो एरर। देखिए, अगर आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि जो इनिंग वर्ड है, जो इनिंग वर्ड है, क्या वो करेक्ट है, क्या वो करेक्ट है। देखिए, आप भी प्रैक्टिस करिए और मुझे बताइए कमेंट में कौन सा आपके जो आंसर्स है वो क्या है, किस पार्ट में करेक्शन है। इनिंग जो वर्ड है वो होता ही नहीं है एक्चुअली। करेक्ट वर्ड होता है इनिंग्स, INNINGS। इनिंग्स करेक्ट वर्ड होता है। ये सिंगुलर प्लूरल दोनों में ही यूज होता है, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी यही शब्द यूज होता है। तो आप देखेंगे कि फोर्थ पार्ट में एरर है हमारे। सेंटेंस होना चाहिए द इंडियन टीम डिफीटेड द ऑस्ट्रेलियन बाय एन इनिंग्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, दे लेफ्ट देयर लगेजेस एट द रेलवे स्टेशन, नो एरर। बताइए किस पार्ट में एरर है, क्या करेक्शन है। करेक्शन बताइए, आप किस पार्ट में एरर है ये मत बताइए। कमेंट में आप लिखते जाइए और मेरे साथ करते जाइए। देखिए, अगर आपने अच्छे से सिंगुलर प्लूरल पूरा किया है, प्रैक्टिस शीट्स पूरी की पूरी की है, तो आप फाइंड आउट कर पाएंगे कि लगेजेस वर्ड होता ही नहीं है। जो वर्ड है वो करेक्ट क्या है, लगेज। देखिए, जो लगेज शब्द है ना, वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है। लगेज शब्द एज इट इज यूज होता है, दे लेफ्ट देयर लगेज एट द रेलवे स्टेशन। लगेजेस वर्ड नहीं यूज होगा, करेक्ट वर्ड होगा लगेज। तो आपका जो एरर है वो किस पार्ट में है, सेकेंड पार्ट में आपका एरर करेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, द कस्टमर हैंडेड ओवर ₹100 नोट टू द शॉपकीपर। बताइए किस पार्ट में एरर है। कमेंट में आंसर्स दीजिए मुझे 1 2 3 4 करके। देखिए, आप देखेंगे कि जो थर्ड पार्ट है सेंटेंस का, ₹100 नोट, मैंने आपको जब पहले प्रैक्टिस शीट्स कराई है वहां मैंने आपको रूल बताया है कि अ प्लस एक एक जो कार्डियल नंबर है प्लस हाइफन है। अगर हाइफन क्या होता है आपको पता होगा, ये जो डैश की तरह जो यूज होता है हाइफन है। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद सिंगुलर नाउन यूज होता है। ये एक रूल होता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमने बहुत सारी प्रैक्टिस शीट्स में किए हैं। यहाँ देखिए एग्जैक्टली यही सेंटेंस है। ए है प्लस एक कार्डियल नंबर है। कार्डियल नंबर का मतलब कार्डियल एडजेक्टिव है। ठीक है, ये एडजेक्टिव है। ठीक है, ये कार्डियल नंबर जो है एडजेक्टिव का काम कर रहा है, कार्डियल एडजेक्टिव है। इसके बाद क्या है, देखिए हाइफन है बीच में। ठीक है, तो हाइफन के बाद जो नाउन आएगा वो सिंगुलर होगा, वो सिंगुलर नाउन आएगा। तो ये रुपीज नहीं आना चाहिए, इसको रुपी होना चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, याद रखिएगा, लर्न कर लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज हुआ है ये। तो आप देखेंगे सेंटेंस क्या हो जाएगा, द कस्टमर हैंडेड ओवर ₹100 नोट टू द शॉपकीपर। एरर थर्ड पार्ट में है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, रिसेंटली आई विजिटेड जमशेदपुर एंड फाउंड द सीनरीज टू बी मार्वलस, या नो एरर। बताइए कहाँ गलती है, कमेंट में बताइए मुझे। ठीक है, अगर आपको अच्छे से, जैसे मैंने कहा, सिंगुलर प्लूरल पढ़ा है तो आपको सेंटेंस पढ़ते ही समझ में आएगा कहाँ गलती है। देखिए, सीनरीज जो होता है वो कोई वर्ड नहीं होता है। वर्ड क्या होता है, सीनरी। सीनरी सीनरी जो वर्ड है ना, वो सिंगुलर जो है, सिंगुलर नाउन कहलाता है, सिंगुलर नाउन होता है। ठीक है,
अब देखिए क्या है, सेंटेंस क्या होगा, रिसेंटली आई विजिटेड जमशेदपुर एंड फाउंड द सीनरी टू बी मार्वलस। किस पार्ट में एरर है, थर्ड पार्ट में एरर है सेंटेंस के। मैं यहाँ आपको ये भी बताती जा रही हूँ कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, याद रखिएगा। कई बार जो होता है सिंपल वर्ड को देख के भी पूछ लिया जाता है कि सिंगुलर है प्लूरल है क्या होगा। ठीक है, तो सीनरी होता है, सीनरी का सीनरी ही होता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। अ ट्रेन गैंग ऑफ सेलर्स वाज एम्प्लॉयड ऑन द शिप। ओके, बताइए या नो एरर है। देखिए कलेक्टिव नाउन का यूज हुआ है, कलेक्टिव नाउन का यूज हुआ है, तो सेलर्स के लिए क्या कलेक्टिव नाउन यूज होता है, सेलर्स के लिए कलेक्टिव नाउन जो यूज होता है वो गैंग नहीं होता, क्रू होता है, क्रू ऑफ सेलर्स। गैंग तो जो है थीव्स के लिए, रोबर्स के लिए या डेकॉइट्स के लिए यूज होता है, गैंग ऑफ थीव्स बोलते हैं ना आप, गैंग ऑफ रोबर्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेक्ट वर्ड होगा, क्रू ऑफ सेलर्स। सेंटेंस क्या हो जाएगा, ट्रेन क्रू ऑफ सेलर्स वाज एम्प्लॉयड ऑन द शिप। तो एरर करेक्शन कहाँ पे है, एरर है सेकेंड पार्ट में। ठीक है, और देखिए वॉज यूज हुआ है, बिल्कुल ठीक यूज हुआ है। अ ट्रेन क्रू ऑफ सेलर्स वाज एम्प्लॉयड ऑन द शिप। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 6, these kind of shirts are rather expensive for him to buy. Okay, these kind of shirts are rather expensive for him to buy, या नो एरर। क्या आना चाहिए, देखिए ये देखिए these kind of shirts, यहाँ पे एरर है, क्या एरर है, these kinds आना चाहिए, ये भी प्लूरल है, इधर भी प्लूरल है। ठीक है, तो these kind नहीं आएगा, इसको भी, इसको जो है इसमें हमें हमारा एस लगेगा, these kinds of shirts are rather expensive for him to buy। किस पार्ट में एरर है, फर्स्ट पार्ट में एरर है। ठीक है, these kinds of, एक्चुअली जब आप ऐसे लिखते हैं ना, जब आप लिखते हैं these के साथ these kinds of लिखा जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आप लिखेंगे this के साथ this kind of आएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। हर माउथ वाटर्ड व्हेन शी सॉ अ बुके ऑफ ग्रेप्स, या फिर नो एरर। कहाँ गलती है बताइए, कहाँ एरर है, कमेंट में बताइए मुझे। देखिए बुके ऑफ ग्रेप्स होता है क्या, नहीं, बुके ऑफ फ्लावर्स होता है। यहाँ ग्रेप्स की बात हो रही है तो अ बंच ऑफ ग्रेप्स आना चाहिए, अ बंच ऑफ ग्रेप्स आना चाहिए। ठीक है, तो एरर कहाँ पे है, फोर्थ पार्ट में एरर है या एरर करेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। माई ब्रदर इन लॉज हु लिव इन मुंबई हैव कम टू स्टे विद अस, या नो एरर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो कंपाउंड नाउन्स बनते हैं उनका प्लूरल हम किस तरीके से बनाते हैं, उन्हीं में था ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ। देखिए जब भी कंपाउंड नाउन बनता है, एक शब्द से ज्यादा शब्दों को मिला के जब एक नाउन बनता है तो वो कंपाउंड नाउन कहलाता है। यहाँ पे जो ब्रदर इन लॉज है ना, ब्रदर इन लॉ जो है कंपाउंड नाउन है, इसको प्लूरल बनाने की कोशिश की गई है, प्लूरल बनाया गया है। प्लूरल है ये वर्ड, क्योंकि यहाँ देखिए हैव का यूज हुआ है, हैव प्लूरल, इसका मतलब जो सब्जेक्ट है ये प्लूरल है। ठीक है, तो अभी प्लूरल कैसे बनेगा, प्लूरल कैसे बनेगा, जो मेन शब्द है, मेन शब्द यहाँ पे ब्रदर है, जो मेन वर्ड होता है उसमें एस लगाया जाता है, तो ये ब्रदर्स इन लॉज, इन लॉ होना चाहिए। तो करेक्ट क्या होगा, ब्रदर्स इन लॉ। ठीक है, ब्रदर्स इन लॉ जो है वो करेक्ट है। जस्ट अ मिनट, लेट मी राइट इट वन मोर टाइम क्लियरली। ठीक है, आपको समझ आया, ब्रदर्स इन लॉ, इसी तरीके से प्लूरल बनाया जाता है इसका, ब्रदर्स, फादर्स, सन्स, डॉटर्स, मदर्स, याद रखिएगा, बहुत आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। ठीक है, तो एरर फर्स्ट पार्ट में है, माई ब्रदर्स इन लॉ हु लिव इन मुंबई हैव कम टू स्टे विद अस। क्वेश्चन नंबर 9 है, ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन सेंट टू द न्यू हाउस लोकेटेड इन अ विलेज, या फिर नो एरर। देखिए कहाँ एरर है, आप देखेंगे फर्नीचर्स, फर्नीचर्स तो कोई शब्द होता ही नहीं है, क्या होता है, फर्नीचर होता है, फर्नीचर। जो फर्नीचर है ना वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है। ठीक है,
सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है फर्नीचर, इसी तरीके से यूज होता है ये हमेशा सिंगुलर, बेसिकली सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है। प्लूरल में भी आप देखिए ऑल द करके लगा दिया तो प्लूरल बनाने की कोशिश की है उसने, प्लूरल बनाया है बेसिकली, लेकिन ये शब्द जो है एज इट इज यूज होता है। ठीक है, तो हमारा एरर जो है फर्स्ट पार्ट में है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, द साउंड ऑफ अ गन शॉट स्कैटर्ड द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, या नो एरर। अच्छा क्वेश्चन है, क्यों अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है कि बंदूक की जो गोली चली उससे जो चिड़ियों का झुंड जो उड़ रहा था वो तितर बितर हो गया। ठीक है, अब देखिए दो शब्द होते हैं, एक होता है फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, फ्लॉक होता है, फ्लॉक का मतलब जो जो चिड़ियों का झुंड होता है जो बैठा हो। ठीक है, जो चिड़ियों का झुंड हो और जो बैठा हुआ हो, राइट, उसे फ्लॉक ऑफ बर्ड्स बोलते हैं। लेकिन अगर जो चिड़िया जो है, चिड़ियों का झुंड अगर उड़ रहा हो, अगर वो फ्लाई कर रहा है, तो उसे फ्लाइट ऑफ बर्ड्स बोला जाता है, याद रखिएगा, फ्लाइट ऑफ बर्ड्स। तो फ्लॉक नहीं यूज होना चाहिए, फ्लाइट यूज होना चाहिए, फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अगर फ्लॉक ऑफ बर्ड्स अगर वो ग्राउंडेड है, जमीन पे बैठा है, तो वो फ्लॉक ऑफ बर्ड्स होगा, लेकिन अगर वो फ्लाई कर रहा है तो फ्लाइट ऑफ बर्ड्स होगा। ठीक है, सेंटेंस हो जाएगा द साउंड ऑफ अ गन शॉट स्कैटर्ड द फ्लाइट ऑफ बर्ड्स। एरर जो है वो फोर्थ पार्ट में है। क्वेश्चन नंबर 11 है, द टीम मेंबर्स शुड लिसन टू द एडवाइजेस गिवन बाय द कैप्टन एंड द मैनेजर, या फिर नो एरर। द टीम मेंबर्स शुड लिसन टू द एडवाइजेस, देखिए एडवाइजेस प्लूरल ऐसे नहीं बनता है, एडवाइजेस का प्लूरल नहीं बनाया जाता है एडवाइजेस का। ठीक है, क्योंकि ये भी कोई काउंटेबल वाली चीज तो है ही नहीं। तो आप क्या कह सकते हैं, आप पीसेज ऑफ एडवाइस, अगर आपको प्लूरल कहना है तो प्लीज पीसेज ऑफ एडवाइस आप यूज कर सकते हैं। तो सेंटेंस क्या हो सकता है, द टीम मेंबर्स शुड लिसन टू द पीसेज ऑफ एडवाइस गिवन बाय द कैप्टन एंड द मैनेजर। एरर कहाँ पे है, थर्ड पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, द हिंदूज द मुस्लिम्स द सिख्स एंड द क्रिश्चियंस आर ब्रदर्स सो दे लव वन अनदर, या फिर नो एरर। बताइए कहाँ एरर है, कमेंट में बताइए मुझे। देखिए जो ब्रदर्स शब्द है ना, ब्रदर्स तब यूज होता है जब आप सगे भाई बहन हो, जब आप एक ही पेरेंट्स जो है उन्हीं के बच्चे हो। ठीक है, सगे भाई बहन के लिए ब्रदर्स यूज होता है, लेकिन जब आप ये कह रहे हैं कम्युनिटी में हम एक भाई बहन है, तो इसके लिए ब्रदरन शब्द यूज होता है, BRETHREN, ब्रदरन। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, ब्रदरन शब्द होना चाहिए यहाँ पे यूज, BRETHREN, ये ठीक लिखा है मैंने। ठीक है, तो ब्रदरन का मतलब होता है जैसे कि सोसाइटी में या कम्युनिटी में जब हम कहना चाहें कि हम भाई बहन है, या हम फ्रेंड्स हैं और कहना चाहें कि हम भाई भाई हैं। ठीक है, तो उस केस में जो है आप ब्रदरन शब्द का यूज कर सकते हैं, लेकिन चिल्ड्रन ऑफ द सेम पेरेंट के लिए हम ब्रदर्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस होगा, द हिंदूज द मुस्लिम्स द सिख्स एंड द क्रिश्चियंस आर ब्रदरन सो दे लव वन अनदर। ठीक है, एरर सेकंड पार्ट में हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, शकुनी द मैटरनल अंकल ऑफ कौरव्स वाज एन एक्सपर्ट इन द गेम ऑफ डाइज। डाइज 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 तो एक्चुअली डाइज का मतलब तो कुछ और हुआ, यहाँ पे किसी खेल की बात हो रही है। कौन सा खेल खेला करता था शकुनी, चौसड़ का खेल खेला करता था। डाइस, DIC, डाइस शब्द करेक्ट वर्ड है, तो ये डाइस नहीं है, डाइस शब्द यूज होना चाहिए। एरर हमारा फोर्थ पार्ट में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, सचिन तेंदुलकर स्कोर्ड मोर देन 10,000 रन्स। ओके, मोर देन 10,000 रन्स। ठीक है, क्या करेक्शन है, देखिए थाउजेंड्स हो गया, 100 हो गया, आपका डजन हो गया, ग्रॉस हो गया, ये सब जो होते हैं ना, इसमें एस नहीं लगता है, एस लग के नहीं आते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल सिचुएशंस में आते हैं। यहाँ ये एस नहीं लगेगा क्योंकि इसके आगे ऑलरेडी जो है एक कार्डिनल नंबर दिया हुआ है, कार्डिनल एडजेक्टिव दिया हुआ है इसको जो है प्लूरल बताने के लिए। तो ये जो है ये 1000 नहीं होगा, ये थाउजेंड्स नहीं होगा, ये 1000 होगा। ठीक है, 1000। सो सेंटेंस क्या हो जाएगा, सचिन तेंदुलकर स्कोर्ड मोर देन 10,000 रन्स। एरर हमारा जो है फोर्थ पार्ट में हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, द लॉ ऑफ इंडेक्सेस प्रूव्स वेरी हेल्पफुल इन अलजेब्रिक कैलकुलेशंस, या फिर नो एरर।
ओके, इंडेक्सेस का मतलब तो कंटेंट हो जाता है कि इंडेक्स जो होता है, एक्चुअली ये इंडेक्स का जो प्लूरल है गलत दिया है इसने। ये जो होना चाहिए इंडाइसेस होना चाहिए, INDICES। ठीक है, ये होना चाहिए करेक्ट वर्ड। द लॉ ऑफ इंडाइसेस प्रूव्स वेरी हेल्पफुल इन अलजेब्रिक कैलकुलेशंस। ठीक है, तो एरर हमारा फर्स्ट पार्ट में हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। द प्रैक्टिसेस ऑफ द लॉयर्स वेरीज फ्रॉम दैट ऑफ द डॉक्टर्स, या नो एरर। प्रैक्टिसेस क्या होता है? प्रैक्टिसेस नहीं वर्ड यूज होगा, प्रैक्टिस होगा। प्रैक्टिस ऑफ द लॉयर्स। ठीक है, तो ये एस नहीं आएगा, प्रैक्टिस होना चाहिए। प्रैक्टिस का मतलब होता है कि जो अपने प्रोफेशन की जो वो अपना जो प्रोफेशन एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, तो होना चाहिए द प्रैक्टिस ऑफ द लॉयर्स वेरीज फ्रॉम दैट ऑफ द डॉक्टर्स। एरर जो है वो फर्स्ट पार्ट में है। क्वेश्चन नंबर 17 है, द आइडिया दैट शुक द होल वर्ल्ड वाज पब्लिश्ड इन वन ऑफ द अननोन जनरल, या नो एरर। देखिए, जब भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसे होता है ना, वन ऑफ द डैश डैश, तो यहाँ पे एक्चुअली प्लूरल नाउन का यूज होता है। वन ऑफ द प्लस डैश डैश प्लूरल नाउन आता है, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, ये हमने ये मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले में रूल इस तरह के बताए हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पूरा जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे मैंने सारे रूल बताए हैं आपको। तो देखिए, यहाँ पे जो नाउन है वो जनरल है, तो ये जनरल नहीं होना चाहिए, जनरल्स होना चाहिए। ठीक है, तो एरर हमारा फोर्थ में है। सेंटेंस क्या हो जाएगा? सेंटेंस हो जाएगा, द आइडिया दैट शुक द होल वर्ल्ड वाज पब्लिश्ड इन वन ऑफ द अननोन जनरल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, अदिति प्रिया was unable to support her parent even though both of them had no income of their own. No error. ठीक है, देखिए both of them मतलब पेरेंट के लिए यूज हुआ है। पेरेंट का मतलब तो हुआ माता या फिर पिता। ठीक है, यहाँ ये बात हो रही है अदिति प्रिया जो है अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करने में जो है अनेबल थी। तो यहाँ पेरेंट शब्द करेक्ट नहीं है, यहाँ पे पेरेंट्स होना चाहिए, PARENTS। पेरेंट्स का मतलब माता पिता। ठीक है, सो सेंटेंस विल बी अदिति प्रिया वाज अनेबल टू सपोर्ट हर पेरेंट्स इवन दो बोथ ऑफ देम हैड नो इनकम ऑफ देयर ओन। राइट, सो एरर इज इन second part of the sentence. Question number 19 is, the disclosure of the synopsis of the Thakkar Commission report on the assassination of Mrs. Gandhi has raised several vital questions. Okay, कहाँ पे error है बताइए? देखिए, Mrs. Gandhi has raised several vital questions. several जो word होता है, इसके बाद several जो ये शब्द आया ना, इसके बाद प्लूरल नाउन का यूज होता है, याद रखिएगा इस बात को भी। सेवरल वाइटल क्वेश्चंस होना चाहिए, तो ये शब्द जो है गलत है। क्या होना चाहिए भाई? क्वेश्चंस होना चाहिए, क्वेश्चंस होना चाहिए। राइट, सो एरर आपका फोर्थ पार्ट में है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। आई लिव्ड इन अ 300 years old house in Mumbai. नो एरर। क्या होना चाहिए यहाँ पे करेक्शन? आई लिव इन अ 300 years old house। देखिए, जैसे कि मैंने अभी आपको एक रूल बताया था, अ प्लस कोई कार्डिनल एडजेक्टिव लगा है जी, 300 लगा है। ठीक है, उसके बाद क्या है? उसके बाद हाइफन है, हाइफन मैं आपको लिख देती हूँ, हाइफन है और ब्रैकेट में हाइफन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इसके बाद एक्चुअली सिंगुलर नाउन आता है। ठीक है, ये रूल होता है, ए प्लस कार्डिनल एडजेक्टिव प्लस हाइफन प्लस सिंगुलर नाउन। अब आप इसको देखेंगे तो अ है, 300 है, हाइफन लगा हुआ है। ये हाइफन एक्चुअली गलत लगाया है इसने, यहाँ इसको करेक्ट करना पड़ेगा, ये भी एरर है। ये हाइफन लगा है, ये करेक्ट हाइफन लगा है, लेकिन आप देखिए रूल में भी हाइफन की बात हो रही है। तो ये जो नाउन है ना, इसे सिंगुलर नाउन होना चाहिए, तो ईयर्स नहीं आएगा, ये क्या होना चाहिए? ईयर। सेंटेंस हो जाएगा, आई लिव्ड इन अ 300 जो लिखा है ना, ये नहीं आना चाहिए। ठीक है, लिखेंगे तो ऑब्वियसली लिखेंगे तो आप वर्ड्स में ही तो आएगा 300, हाइफन नहीं आएगा यहाँ पे। 300 यहाँ आ जाएगा हाइफन, 300 ईयर ओल्ड हाउस इन मुंबई। तो एरर जो है आपका सेकेंड पार्ट में है।
21st पे आते हैं. He knows many languages, but the German and the Chinese alphabet will be a problem for him. No error. देखिए यहाँ जो जब मैंने नाउन की एक्सरसाइज शुरू की थी तो सबसे पहला क्वेश्चन एक प्रैक्टिस शीट में अल्फाबेट का ही था. अल्फाबेट का मतलब होता है जो वर्णमाला होती है, चाहे वो इंग्लिश की हो चाहे वो हिंदी की हो. वर्णमाला जो होते हैं, लेटर्स जो होते हैं. अल्फाबेट नहीं, यहाँ लैंग्वेज की बात हो रही है. यहाँ हो रही है लैंग्वेज की बात. और जब लैंग्वेज के लिए हम अल्फाबेट शब्द यूज नहीं करते, अल्फाबेट्स होते हैं. अल्फाबेट्स का मतलब लैंग्वेज. ठीक है, तो यहाँ पे अल्फाबेट नहीं होना चाहिए, अल्फाबेट्स होना चाहिए. तो हमारा जो एरर है वो कहाँ पे, थर्ड पार्ट में है. क्वेश्चन नंबर 22 है. मिस्टर खन्ना गेव मी 2 important informations. I had been waiting for the previous 6 months. No error. जैसे ही आप शब्द देखेंगे इंफॉर्मेशंस, आपको समझ में आना चाहिए यही गलती है. इंफॉर्मेशंस कोई वर्ड नहीं होता है, इंफॉर्मेशन होता है. यहाँ पे जो ऐसे इसको नहीं होना चाहिए. इंफॉर्मेशन जो शब्द है वो सिंगुलर नाउन होता है. ठीक है, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है. एक्चुअली सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन की तरह ही यूज होता है. राइट. ठीक है, अब इसको प्लूरल करना है तो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की बात हो रही है. तो मिस्टर खन्ना गेव मी 2 इम्पोर्टेंट, आप क्या कर सकते हैं इसकी जगह पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन कह सकते हैं आप. 2 important pieces of information. 2 important pieces of information. I had been waiting for the previous 6 months. तो एरर आपका सेकेंड पार्ट में है. क्वेश्चन नंबर 23 है. द कॉटन टेक्सटाइल कंपनी कैन नॉट वर्क प्रॉपरली अनलेस इट एम्प्लॉयज अ टैलेंटेड सेल रिप्रेजेंटेटिव. अब देखिए वर्ड जो है वो सेल रिप्रेजेंटेटिव होता ही नहीं है. वर्ड जो है वो सेल रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता है. वो क्या होता है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होता है. सेल्स रिप्रेजेंटेटिव. ठीक है, तो ये शब्द का आपको वर्ड जो है वो करेक्ट करना पड़ेगा. सेल रिप्रेजेंटेटिव शब्द नहीं होता, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होता है. राइट. क्या बनाया गया है, एक कंपाउंड नाउन बनाया गया है. ठीक है, चलिए तो एरर हमारा फोर्थ पार्ट में है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. 24th क्वेश्चन है. नरेंद्र ठाकुर हैड बीन सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज फॉर द लास्ट 10 years. नो एरर. देखिए आपको बताया था मैंने प्रैक्टिस शीट्स जब हम सिंगुलर प्लूरल कर रहे थे कि बहुत सारे जो वर्ड्स होते हैं ना, बहुत सारी जो बीमारियां होती हैं, डिजीजेस होती है ना, जो डिजीज है वो जैसे डायबिटीज है तो इसमें एक्चुअली ES नहीं लगेगा, ये डायबिटीज होगा. DIABETES, ये करेक्ट वर्ड है. डायबिटीज नहीं होता है, डायबिटीज. ES लगा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्लूरल है, ये शब्द यही है और एज इट इज यूज होता है. ठीक है, डायबिटीज फॉर द लास्ट 10 years. सेंटेंस क्या हो गया, नरेंद्र ठाकुर हैड बीन सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज फॉर द लास्ट 10 years. थर्ड पार्ट में इसका एरर है. लास्ट क्वेश्चन क्या है. इट इज हार्मफुल टू टेक कप्स फुल ऑफ कॉफी 8 times a day. ओके, ठीक है. ओके, सो देखिए जो शब्द है ना कप्स फुल कोई शब्द नहीं होता. जब भी FUL एक टेल वर्ड की तरह यूज होता है किसी नाउन में, तो हम FUL में ही S लगा के हम उसको प्लूरल करते हैं. तो इस जो वर्ड है कप फुल्स होना चाहिए. क्या होना चाहिए, कप फुल्स. ओके, कप फुल्स ऑफ कॉफी. राइट. सो क्या है, कप फुल्स ऑफ कॉफी 8 times a day. एरर हमारा सेकेंड पार्ट में है. ठीक है, इसके साथ ही 25 क्वेश्चंस यहाँ खत्म हो जाते हैं. आप जो है इसका आप इस शीट का प्रिंट आउट ले सकते हैं आप मेरे टेलीग्राम चैनल से, मैं वहाँ अपलोड कर दूंगी. और किसी टॉपिक पे अगर मुझे काम करना है, आपको इंटरेस्ट का टॉपिक है तो आप मुझे बता दीजिए, अब मैं काम करके उसे अपलोड कर दूंगी. कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके लिए यूजफुल है ये वर्कशीट्स. थैंक यू वेरी मच. हैव अ गुड डे एंड बाय.